हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये वाली वीडियो और आने वाली 3 वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो आगे के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट। लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पढ़ने वाले हैं, लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट एट मक्का की लाइफ पढ़ेंगे, यानी कि होली प्रॉफिट के रसूल अल्लाह की बर्थ से लेकर के आपने जब माइग्रेशन करी तब तक का जो पूरा सफ़र था लाइफ का, जो पूरी जर्नी थी लाइफ की, वो पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने नेम लिखे हैं ये फैमिली चार्ट है, रसूल अल्लाह का फैमिली चार्ट है ये। तो ये नेम अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। ये तो मैंने लिख दिया ऐसे ताकि आपको ध्यान रहे, तो यहाँ से आपको इनका नाम इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखिए, अब्द मनाफ इब्न कुसई। अब्द मनाफ इब्न कुसई कौन थे? ये रसूल अल्लाह के परदादा के अब्बू थे। तो कितनी बार एग्ज़ाम में मैंने 2 क्वेश्चन पेपर में देखा था कि हाशिम यानी कि रसूल अल्लाह के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के अब्बू का नाम पूछ रखा था, तो यानी कि वो हैं अब्द मनाफ इब्न कुसई। वैसे ये इतना पूछते नहीं हैं, वो पूछ लिया होगा कभी, पर आप लोग वैसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि कुछ भी पूछते हैं। तो हाशिम कौन थे? कुसई थे पहले। इनका नाम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इतना मत याद करिएगा। जो इम्पॉर्टेंट है वो बता देती हूँ मैं। अब्द मनाफ इब्न कुसई, इनके बेटे थे हाशिम इब्न कुसई। ठीक है, हाशिम इब्न अब्द मनाफ इब्न कुसई। देन हाशिम के बेटे कौन थे? हाशिम के बेटे थे अब्दुल मुतल्लिब। अब्दुल मुतल्लिब ने निकाह किया किससे? फ़ातिमा बिनते अमर से। ये फैमिली चार्ट है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेन याद कर लीजिएगा। मैं सिंपल में बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब्दुल मुतल्लिब रसूल अल्लाह के दादा का नाम है। फ़ातिमा बिनते अमर कौन है? रसूल अल्लाह की दादी। फ़ातिमा बिनते अमर, दादी का नाम पूछ लिया जाता है, ग्रैंड मदर का नाम पूछ लिया जाता है कितने क्वेश्चन पेपर में। तो फ़ातिमा बिनते अमर रसूल अल्लाह की ग्रैंड मदर का नेम है। अच्छा, और अब्दुल मुतल्लिब और फ़ातिमा बिनते उमर के बेटे थे कौन? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, इन दोनों के बेटे थे अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला कौन थे? अब्दुल्ला थे रसूल अल्लाह के अब्बू। और अब्दुल्ला ने किससे निकाह किया था? अमीना से। अमीना कौन थी? अमीना थी रसूल अल्लाह की अम्मी। तो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मदर एंड फादर का नाम याद कर लीजिएगा। अच्छा, और ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम क्या था? हाशिम। वो कौन थे? अब्द मनाफ इब्न कुसई के बेटे हाशिम। तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं ये चीज़ें, तो सिर्फ ऐसा करिएगा, ये और ये चारों नाम याद कर लीजिएगा। और जो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से पूछे जाते हैं, जो बनते हैं जहाँ से क्वेश्चंस, अब हम वो वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद वॉज बॉर्न इन 570 AD इन मक्का। प्रॉफिट मोहम्मद कब बॉर्न हुए थे? 570 AD में। ठीक है। अच्छा, और कितनी जगह क्या मेंशन होता है? कितनी जगह 571 AD भी मेंशन होता है। कितने हिस्टोरियन 70 AD मेंशन करते हैं, कितने 571 AD मेंशन करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर ऑप्शन होगा तो ऑप्शन में या फिर 571 होगा या फिर 570 होगा। दोनों ऑप्शंस कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। जिन ऑप्शंस में या जिन ईयर में, जिन डेट्स में कॉन्ट्रडिक्शन होती है, तो ऐसे में सिर्फ एक ही आता है। जिनमें कॉन्ट्रडिक्शन होती है वो नहीं आते। ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, कभी भी एक साथ ऑप्शंस में ये दोनों चीज़ नहीं दी जाएंगी। अगर 570 होगा तो 570 आंसर होगा, 571 होगा ऑप्शन में तो 571 आंसर होगा। देन कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में। यस। और अब देखिए, अब मैंने बताया था यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया उसमें आपने पढ़ा भी होगा। मक्का का ओल्ड नेम पूछा गया था, मैंने आपको बताया था वहाँ भी। मक्का का ओल्ड नेम है उम्मुल कुरा। उम्मुल कुरा। तो यहाँ पे बन गया ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी ईयर भी पूछ लिया जाता है। तो उम्मुल कुरा किसका पुराना नाम है? उम्मुल कुरा पुराना नाम है मक्का का। और उम्मुल कुरा का मतलब भी पूछ लिया जाता है कितनी बार। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मदर ऑफ द टाउन्स। मदर ऑफ द टाउन्स। तो उम्मुल कुरा का मतलब है मदर ऑफ द टाउन्स। देन
दिस ईयर इज़ ऑल्सो नोन एज द ईयर ऑफ एलिफेंट। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, कितनी बार ये पूछा जाता है कि द ईयर ऑफ एलिफेंट किस ईयर को कहा जाता है। तो ईयर ऑफ एलिफेंट किसे कहा जाता है, जिस ईयर रसूल अल्लाह की बर्थ हुई थी। यानी कि इसमें भी क्या, जो चीज़ मैंने अभी ऊपर बताई, या तो 571 आएगा ऑप्शन में या फिर 570 आएगा। तो दोनों में से जो ऑप्शन में होगा दोनों ही सही आंसर होंगे। ठीक है, तो द ईयर ऑफ एलिफेंट किसे कहा जाता है, जिस साल रसूल अल्लाह की बर्थ हुई थी। और क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में, 2017 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था। पर वहाँ पे अब्राहा की जगह अब्राहम नाम था, तो मे बी वो क्वेश्चन गलत था वहाँ पे। पर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इन्वेजन ऑफ मक्का बाय अब्राहा। अब ईयर ऑफ एलिफेंट क्यों कहा जाता है, ईयर ऑफ एलिफेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब्राहा एक नॉन अरब था जिसने अरब पे, सऊदी अरब पे यानी कि मक्का पे क्या किया, अटैक कर दिया। बेसिकली मक्का में कहाँ, काबा शरीफ के ऊपर अटैक कर दिया, काबा शरीफ को गिराने के लिए आया था वो अब्राहा। तो अब ईयर ऑफ एलिफेंट क्यों कहा जाता है, इसने अटैक किया, ठीक है वो सब तो ठीक है एक जगह, पर ईयर ऑफ एलिफेंट का क्या है, एलिफेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो लश्कर था, पूरी जो फौज थी, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, बेसिकली या तो कैमल यूज़ करते हैं या फिर हॉर्स यूज़ किया जाता है वॉर वगैरह में। पर जब अब्राहा अपना पूरा लश्कर लेकर आया काबा शरीफ की तरफ अटैक करने, तो उसके लश्कर में सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट थे। तो इस वजह से इस ईयर को क्या कहा जाता है, द ईयर ऑफ एलिफेंट। सो आई होप आप लोगों की ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ से। और जो ऊपर जो बताया है वो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, पर नहीं है। आप दोबारा से वीडियो को सुनिएगा, दोबारा से सुन लीजिएगा, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मैंने आपको सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम बता दिए थे, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो अब आगे देख लेते हैं। मैंने कहा था कि हर लाइन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो स्किप नहीं करिएगा मेरी वीडियो को। मैं बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बन गए, इनफैक्ट 4 क्वेश्चंस बन गए 2 लाइन में। ठीक है, देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बिलोंग टू द कुरैश ट्राइब। यस, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे, कुरैश ट्राइब से बिलोंग करते थे। ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे, कुरैश ट्राइब से। और कौन से क्लेन से बिलोंग करते थे, कितनी बार क्लेन भी पूछ लिया जाता है। तो कौन से क्लेन से करते थे, बनु हाशिम से बिलोंग करते थे रसूलुल्लाह। बनु हाशिम क्या था, ख़ानदान था, क्लेन था। और ट्राइब कौन सा था, ट्राइब था कुरैश। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए। देन मैं आपको MCQ के फॉर्म में भी करवा सकती थी, फिर मैंने इसलिए नहीं करवाया ताकि मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को ये डिटेल्स भी थोड़ी पता होना चाहिए, वरना अगर मैं उसमें करवा देती तो शायद अगर वो क्वेश्चंस ना आते तो, या फिर आपको इतनी चीज़ समझ नहीं आता। तो मैंने इस वजह से थोड़ा डिटेल में यहाँ पे लिया है ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये मत सोचिएगा कि इतनी बड़ी वीडियो है या इतनी लंबी वीडियो है, मैंने आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बनाया है। तो ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। और कितने लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे की अपडेट्स के लिए पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आप लोग बहुत ज़्यादा स्किप करके देखते हैं, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपका ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं हर लाइन में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सो अब देखते हैं नेक्स्ट। अभी फर्स्ट पैराग्राफ में हमने सिर्फ 4 लाइन का था, वहाँ हमने ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस देख लिए कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और जो कि आए भी हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए वहाँ वो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये देखते हैं, फर्स्ट 5 years ऑफ चाइल्डहुड प्रॉफिट मोहम्मद लिव्ड विद हिज नर्स। ओके ठीक है, यहाँ पे उनका नाम बता देती हूँ मैं। जब 5 साल की उम्र तक रसूलुल्लाह अपनी एक नर्स थी उनके साथ रहे। क्या नाम था उनका नाम था हलीमा। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रसूलुल्लाह की नर्स का क्या नाम था। मतलब पहले ज़माने में ऐसा होता था ना कि जब बच्चे पैदा होते थे तो वो स्टार्टिंग में क्या मतलब जो एक कहते हैं ना दाई, तो उनके साथ रहा करते थे स्टार्टिंग में। तो बहुत पुराने ज़माने में जब रसूलुल्लाह का टाइम था उस दौर में ऐसा हुआ करता था। तो इनकी नर्स का क्या नाम था प्रॉफिट मोहम्मद के, वो था हलीमा। ठीक है, तो कितनी बार हलीमा भी पूछ लिया जाता है, इनका नाम भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है अब्दुल्ला, फादर ऑफ द होली प्रॉफिट डाइड एट यथरिब।
ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रसूल, मैंने जितने भी बता रही हूँ ना कोई क्वेश्चन उठ के आ जाता है एग्ज़ाम में, तो अच्छे से पढ़िएगा, इसलिए बता रही हूँ। ये कोई ये नहीं है कि फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं आपको, तो आपको ऐसा लगे कि नहीं क्यों इतनी फालतू की एक्स्ट्रा नॉलेज। नहीं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये नोट्स में ऐड किया है। तो अब्दुल्ला, मैंने ऊपर नाम याद करवा देते, यहाँ पे फिर से लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। तो अब्दुल्ला किसका नाम है? रसूल अल्लाह के फ़ादर का। और ये इनका इंतकाल कहाँ हुआ था? रसूल अल्लाह के फ़ादर का इंतकाल हुआ था यथरिब में। अब यथरिब किसका पुराना नाम है? यहाँ पे सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। यथरिब पुराना नाम है मदीने का। मदीने का ओल्ड नेम क्या है? मदीने का ओल्ड नेम है यथरिब, ठीक है। हाँ, और कितनी जगह यथरिब की जगह यतरब भी लिखा रहता है, RAB लिखा रहता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, वही है यतरब, यथरिब सेम है। सो अब देखते हैं ये यहाँ पे क्या था। यथरिब किसका पुराना नाम है? मदीने का पुराना नाम है। यहाँ पे बस ये बताया है कि रसूल अल्लाह के जो फादर थे अब्दुल्ला, उनकी डेथ हुई थी कहाँ? यथरिब में। देन व्हेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड। पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड मतलब कब इंतकाल हो गया था रसूल अल्लाह के फ़ादर का? जब रसूल अल्लाह इस दुनिया में आए भी नहीं थे, तो उस वक्त इंतकाल हो गया था। पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड थे, यानी कि अभी होने वाले थे, हुए नहीं थे। देन अमीना, अमीना कौन? अभी ऊपर बताया था, मदर ऑफ प्रॉफिट। देन डाइड इन अबवा। अच्छा, इनका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि अमीना यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद की अम्मी का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो उनका इंतकाल हुआ था अबवा में। अबवा में इंतकाल हुआ था। अबवा एक जगह है मक्का और मदीना के बीच में, मिडवे बिटवीन यथरब एंड मक्का। देन प्रॉफिट मोहम्मद ओनली 6 years ओल्ड ऑन दैट टाइम। और कितने साल के थे? अच्छा, ये क्वेश्चन भी बनता है कि अपनी अम्मी के इंतकाल के टाइम पे रसूलुल्लाह कितने उम्र के थे? तो 6 years की, 6 years ओल्ड के थे। देन अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब कौन? ऊपर बताया था। मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया, आपको याद हो गया होगा। तो अब्दुल मुत्तलिब किसके अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? अब्दुल मुत्तलिब थे ग्रैंडफादर ऑफ होली प्रॉफिट डाइड जब रसूल अल्लाह 9 years के थे, मतलब 9 साल के थे, तब ग्रैंडफादर का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर दैट द गार्जियनशिप ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वॉज एज्यूम्ड बाय हिज अंकल अबू तालिब। उसके बाद जो गार्जियनशिप आ गई, मतलब जो रसूल अल्लाह की जो जिम्मेदारियाँ थी वो किस पे आ गई? उनके चचा पे। और ये अबू तालिब कौन है? ये क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं पूछेंगे कि अबू तालिब कौन है? रसूल अल्लाह के कौन है? अंकल हैं, चचा हैं, ऐसे नहीं पूछते हैं। अबू तालिब कौन है? अबू तालिब हज़रत अली के फ़ादर भी हैं, यही हैं हज़रत अली के फ़ादर। तो कितनी बार ऐसे पूछ लेते हैं कि हज़रत अली के फ़ादर का नाम बताएं, तो हज़रत अली के फ़ादर कौन है? अबू तालिब। नेक्स्ट, व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद वॉज 12 years ओल्ड। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से सुनिएगा। When Prophet Muhammad was 12 years old, his journey to Syria in the company of his uncle Abu Talib। जब 12 साल के थे तब उन्होंने एक ट्रेड जर्नी पे गए थे अपने अंकल के साथ, अबू तालिब के साथ। सो अब इसके बाद जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, वेयर दे मेट अ क्रिश्चियन मॉन्क। बहीरा, ये नाम याद कर लीजिएगा, ये नाम जो है बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब रसूल अल्लाह सीरिया गए, फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई सफ़र किया था, इंटरनेशनल सफ़र किया था, मतलब उस ज़माने में अपनी लाइफ का फर्स्ट उनकी वो थी ट्रैवल। कहाँ गए थे? सीरिया। और वहाँ उनकी मुलाकात किससे हुई? वहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके चचा की और रसूल अल्लाह की। किससे? एक क्रिश्चियन मॉन्क थे, यानी कि क्रिश्चियन फादर्स जो होते हैं वो थे, क्रिश्चियन फादर थे, जिनका नाम क्या था? बहीरा। ये नाम याद कर लीजिएगा। ये नाम क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं अभी बताती हूँ। ये नाम क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने, यानी कि बहीरा ने रसूल अल्लाह को, मतलब रसूल अल्लाह के चचा को, अबू तालिब को पहले ही बता दिया था, यानी कि जब रसूल अल्लाह 12 years के थे उसी वक्त ये बता दिया था कि ये बच्चा जो है ये कौन है? ये आखिरी नबी है, मतलब जो लास्ट प्रॉफिट होने वाले हैं ये वही लास्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया था किसे? अबू तालिब को और रसूल अल्लाह को, कि जो आखिरी नबी होने वाले हैं वो कौन है? वो यही हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनका नाम अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो कौन है ये? बहीरा। बहीरा नाम है किसका? एक क्रिश्चियन मॉन्क है, जिन्होंने पहले ही बता दिया था प्रॉफिटहुड के बारे में रसूल अल्लाह को और उनके चचा को। अच्छा, और
इस चीज़ के लिए जैसे आपके AMU के क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इसके लिए आप लोगों के लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं क्वेश्चन पेपर, जामिया के इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन पेपर, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग विज़िट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट पे और अच्छे से क्वेश्चंस देख लीजिएगा, वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए ना, वो सारे क्वेश्चंस उन क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देन अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर मैंने सॉल्व करवाया था जो 2020 का, उसमें पूछा गया है। देखिए, स्किप नहीं करिएगा क्योंकि अब तक कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब के बाद ये वाली और इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी, सारी वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट मोहम्मद पार्टिसिपेट्स इन द वॉर ऑफ फिजर। अब जिन लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया होगा उन्हें बहुत अच्छे से याद हो गया होगा ये वॉर ऑफ फिजर। वॉर ऑफ फिजर क्या, सेक रिलीजियस वॉर भी इसे कहा जाता है। वॉर ऑफ फिजर को सेक रिलीजियस वॉर भी कहा जाता है। सेक रिलीजियस वॉर कहते हैं इंग्लिश में, और वॉर ऑफ फिजर भी कहा जाता है, फिजर की जंग, जंग फिजर। तो ये वॉर कब हुई थी, जब रसूलुल्लाह 15 ईयर्स ओल्ड के थे, 15 साल के थे। इस वॉर में क्या काम था, रसूलुल्लाह का काम था, अच्छा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि आप लोगों को जहन में रहे। तो इसमें क्या है कि प्रॉफिट मोहम्मद सिर्फ जो एरोज़ होती हैं ना, स्ट्रे एरोज़ यानी कि तीर, तो वो तीर उठाकर किसे दे रहे थे, अपने चचा को दे रहे थे। तो बस इतना से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब बस यही इनका काम था इस वॉर में कि वो तीर उठाकर अपने चचा को हेल्प कर रहे थे, ठीक है। तो ये ऐसी थी इन्फॉर्मेशन, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको कि कितनी उम्र के थे, 15 ईयर्स ओल्ड के थे, कब, वॉर ऑफ फिजर के टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया अच्छे से उन्हें याद भी हो गया होगा। देन प्रॉफिट मोहम्मद वॉज ऑल्सो नोन एज अल अमीन, ठीक है। अल अमीन का मीनिंग पूछ लिया जाता है, उसका मतलब होता है द ट्रस्टेड। तो प्रॉफिट मोहम्मद को लोग अल अमीन भी कहा करते थे। उसके बाद क्या, ही बिकेम द मेंबर ऑफ द हिल्फुल फजूल इन 591। अच्छा, ये हिल्फुल फजूल का है। हिल्फुल फजूल जो है ये एक पीस कमेटी है, ये एक पीस कमेटी है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने सॉल्व करवाया है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो कौन से 2 ट्राइब थे जिनके लिए पीस कमेटी, जिनके वॉर्स वगैरह जो होते थे वो सॉल्व करवाती थी, पर जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर कर लिया होगा उन्हें याद होगा अच्छे से। उन दोनों ट्राइब का नाम भी लिखा है। हाँ, तो इस हिल्फुल फजूल कमेटी के मेंबर बने थे रसूलुल्लाह कौन से ईयर में, 591 AD में, 591 AD में। देन नेक्स्ट, प्रॉफिट मोहम्मद बिकेम द मैनेजर ऑफ द हज़रत खदीजा एंड लीड्स हर ट्रेड कैरावान टू सीरिया एंड बैक। देन आफ्टर दैट खदीजा सेंट द मैरिज प्रपोजल टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड मैरिड टू खदीजा। ठीक है, यही है कि एज ए मैनेजर वो उनका मैनेजर की तरह वो गए थे उनके ट्रेड कैरावान के साथ सीरिया, मतलब हज़रत खदीजा के मैनेजर बन के गए थे उनके ट्रेड के लिए। उसके बाद क्या होता, हज़रत खदीजा ने शादी का प्रपोजल भेजा था और रसूलुल्लाह की शादी हो गई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि रसूलुल्लाह की एज जो क्या थी, रसूलुल्लाह की एज थी 40 ईयर्स ओल्ड। हज़रत खदीजा की एज थी 40 ईयर्स ओल्ड उस वक्त, और रसूलुल्लाह कितने के थे, प्रॉफिट मोहम्मद थे 25 ईयर्स ओल्ड के, 25 साल के थे, और हज़रत खदीजा कितने की थी, 40 ईयर्स की थी। अच्छा, और ऐसे पूछ लिया जाता है कि फ़र्स्ट वाइफ कौन थी, तो फर्स्ट वाइफ कौन थी, हज़रत खदीजा थी। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैसारा अस्लेव ऑफ खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो ये क्यों मैंने ऐड कर दी है लाइन, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछ लें कि मैरिज प्रपोज़ल, वेडिंग प्रपोज़ल किसके थ्रू भिजवाया था हज़रत खदीजा ने, ठीक है, तो वो मैसारा एक स्लेव थी खदीजा की, ये प्रपोज़ल लेके गई थी मैसारा, ठीक है। तो ये नाम जहन में याद रख लीजिएगा, जहन में रख लीजिएगा, मैसारा ये कौन थी, स्लेव ऑफ खदीजा। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा की जो बेटियाँ थीं और जो बेटे थे, तो ये उनका नाम है, ये याद कर लीजिएगा। कितनी बार नाम पूछ लेते हैं, ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं कि इनमें से कौन सी
बेटी नहीं है, या इस तरीके से पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में। तो ये कौन है? बेटे हैं कासिम, ताहिर, तैयब, एंड ये क्या है? ये बेटियों के नाम हैं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम एंड फ़ातिमा। तो ये नाम याद कर लीजिएगा। अच्छा, और एक और बेटे थे, वो कौन थे? वो थे इब्राहिम। क्या नाम था उनका? इब्राहिम नाम था, पर वो हज़रत खदीजा से नहीं थे, वो किसी और वाइफ से थे। ठीक है, तो ये जब वैसे बेटियों का मोस्टली पूछा जाता है, यहाँ पे मैंने आपको ये ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। बेटों के नाम भी अगर पूछ लें तो ये नाम जहन में रख लीजिएगा, और ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये नाम याद कर लीजिएगा। हाँ, अब नेक्स्ट, अब जो है प्रॉफिटहुड स्टार्ट होता है। प्रॉफिटहुड के बारे में कि प्रॉफिटहुड कब मिली, किस एज में मिली। सो प्रॉफिटहुड कब मिली? एट द एज ऑफ 40, जब रसूल अल्लाह का जिस साल निकाह निकाह के 15 साल के बाद रसूल अल्लाह को प्रॉफिटहुड मिला, मतलब पहली वही जो आई। एट द एज ऑफ 40 द होली प्रॉफिट इज़ कमीशन्ड एज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। 40 के जब रसूल अल्लाह थे तो उस वक्त पहली वही आई थी। द फर्स्ट रिविलेशन कब आई थी? 610 AD। ये वाला AD नहीं होगा, ये होगा AD, वहाँ पे AD लिखा है बाय मिस्टेक। तो ये क्या? 600 AD द फर्स्ट रिविलेशन रिवील्ड टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द केव ऑफ हिरा। केव हिरा में फर्स्ट वही आई थी, ये क्वेश्चन पूछते हैं। और केव हिरा कहाँ है? केव हिरा है जबल अल नूर, जबल अल नूर। तो ये याद कर लीजिएगा, केव हिरा कहाँ है? जबल अल नूर पे है। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन से, अच्छा जबल क्या? जबल मतलब होता है माउंटेन, माउंटेन जो जबल अल नूर है यहाँ पे है केव हिरा। इस हिरा के अंदर, इस केव के अंदर फर्स्ट रिविलेशन आई थी प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। ईयर कौन सा था? ईयर था 610 AD। ईयर याद कर लीजिएगा, 610 AD इम्पॉर्टेंट है। 610 AD ईयर था। एज कितनी थी? एज थी 40। केव कौन सी थी? केव थी केव हिरा। माउंटेन कौन सा था? माउंटेन था अल नूर। सो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन गए। देन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ हिज मिशन द होली प्रॉफिट प्रीच्ड हिज मैसेज प्राइवेटली एंड मुस्लिम्स ऑफर्ड देयर प्रेयर्स सीक्रेटली। ठीक है, जब स्टार्टिंग में प्रॉफिटहुड मिली आपको जब नबूवत मिली तो क्या हुआ? उस वक्त स्टार्टिंग में क्या करते थे? रसूलुल्लाह छिप छिप करके इबादत किया करते थे अल्लाह की 3 साल तक। देन 613 में क्या होता है? 613 में प्रॉफिट मोहम्मद क्या करते हैं? जनरल पीपल को, जो मक्का के जो जनरल लोग थे, जो जनरल पब्लिक थी, उन्हें इनवाइट करते हैं। कहाँ? इस्लाम कबूल करने के लिए। ठीक है, कहाँ पे खड़े होकर के वो पैगाम देते हैं, दावत देते हैं इस्लाम की? माउंट सफ़ा पे। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं और ईयर भी पूछ लेते हैं। तो 613 AD में माउंट सफ़ा पे रसूल अल्लाह ने जनरल पीपल को, जो मक्का के जनरल लोग थे, लोकल पब्लिक थी, उन्हें इनवाइट किया कि वो इस्लाम कबूल करें। माउंटेन कौन सा था? माउंटेन सफ़ा, माउंट सफ़ा। देन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ। इन 615 AD सम मुस्लिम्स माइग्रेटेड टू एबिसीनिया। अच्छा, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर एग्जाम में कि फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स। तो फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स क्या लगता है स्टूडेंट्स को कि माइग्रेशन कहाँ करी थी? माइग्रेशन तो करी थी मदीना, और ऑप्शन में मदीना ज़रूर होता है कंफ्यूज करने के लिए, हमेशा दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए। तो मदीना नहीं है। फर्स्ट माइग्रेशन जो है, फर्स्ट माइग्रेशन है एबिसीनिया। अच्छा, एबिसीनिया कहाँ है? एबिसीनिया है इथोपिया में। इथोपिया कहाँ है? इथोपिया है अफ्रीका में। तो ये, हाँ, एबिसीनिया नहीं देते हैं मोस्टली, मैं बता रही हूँ। इथोपिया दिया जाता है, ज़्यादातर इथोपिया दिया जाता है। तो ये इथोपिया याद कर लीजिएगा। इथोपिया कहाँ है? इथोपिया है अफ्रीका में। तो 615 में फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम कब हुई थी? 615 में, इन 615। अच्छा, और एक क्वेश्चन ये पूछते हैं, यहाँ मैंने ऐड नहीं किया, इसी से रिलेटेड है वो, कि जब मुसलमानों ने पहली माइग्रेशन करी तो जो फर्स्ट 4 खलीफा हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट 4 खलीफा हैं उनमें से कौन से खलीफा थे जो इस माइग्रेशन में साथ गए थे? तो वो कौन से खलीफा थे? वो थे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
आप इस्लामिक स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा। तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे? वो गए थे, फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स जब हुई थी तो 615 में ये भी साथ में गए थे। देन दिस इज़ फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम, ये मैंने बता दिया। ये यहाँ पे ये वाला आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अच्छे से आई होप अब आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 617 सोशल बॉयकॉट ऑफ हाशिमिट्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। एंड प्रॉफिट मोहम्मद बाय द कुरैश। 617 में क्या होता है कि सोशली बॉयकॉट कर देते हैं किसे? कुरैश जो हैं, मतलब जो पूरा ट्राइब था मक्का का, कुरैश ट्राइब, वो क्या करता है? वो बॉयकॉट करता है किसको? हाशिमिट्स को। हाशिमिट्स कौन? रसूल अल्लाह के ख़ानदान वाले हाशिमिट्स को एंड प्रॉफिट मोहम्मद को। मतलब उनकी हर चीज़ बंद कर दी जाती है, उनको पूरा सोशली बॉयकॉट कर दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, ये कब होता है? अच्छा, बॉयकॉट का ईयर भी पूछ लेते हैं कि सोशली बॉयकॉट कब किया जाता है। तो 617 में, 617 AD। देन इन 619, अब इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ता है। 619 में क्या होता है? अबू तालिब एंड हज़रत खदीजा, अब इन दोनों का जो है इंतकाल हो जाता है एक ही साल में। मतलब 619 वाला जो ईयर है, इसी ईयर में अबू तालिब का भी इंतकाल होता है और हज़रत खदीजा का भी इंतकाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि मतलब जब लोग सोशली बॉयकॉट कर रहे थे तो ये चीज़ अबू तालिब से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और हज़रत खदीजा भी मतलब ये चीज़ सहन नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से मतलब एक ये बहुत बड़ा रीज़न बना उनके इंतकाल का। तो इस वजह से इस ईयर को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है एग्ज़ाम में। दिस ईयर इज़ ऑल्सो नोन एज द ईयर ऑफ सॉरो। क्या कहा जाता है? द ईयर ऑफ सॉरो, गमों का साल। गमों का साल किसे कहा जाता है? उर्दू में पेपर नहीं आएगा, सो ये याद कीजिए, द ईयर ऑफ सॉरो। द ईयर ऑफ सॉरो कौन से ईयर को कहा जाता है? 619 को कहा जाता है ईयर ऑफ सॉरो। अब नेक्स्ट क्या है? इन 620 AD, इन 620 AD 6 men फ्रॉम यथरिब विजिटेड मक्का। अच्छा, ये वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है पर ये मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। दिस सॉ द होली प्रॉफिट, मैं सिंपल सा बताती हूँ आपको इसका ये कि 620 में क्या हुआ था, कुछ लोग आए थे यथरिब से मक्का। उन लोगों ने क्या किया, वो रसूल अल्लाह से मिले और उनको इस्लाम की दावत अच्छी लगी कि मतलब रिलीजन अच्छा लगा, जो मैसेज है वो अच्छा लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया कि जो 6 लोग आए थे उनमें से 5 जो है वो मुस्लिम्स बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये था। देन 621 में, इन 621 सम मोर पर्सन्स केम फ्रॉम यथरिब एंड मेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट अकाबा एंड वर कन्वर्टेड टू इस्लाम। अब ये वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब ये सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा जो ये इम्पॉर्टेंट है। इन 622 अ लार्ज डेलीगेशन फ्रॉम यथरिब विजिटेड मक्का वेयर दे मेट प्रॉफिट मोहम्मद एट अकाबा। अकाबा क्या है? एक जगह है मक्का के पास, मक्का के करीब। तो यहाँ बहुत सारे लोग, मतलब 620 में बहुत सारे लोग आए थे। पहले क्या आ रहे थे, थोड़े थोड़े लोग आ रहे थे। फिर 622 में क्या हुआ, अब एक बड़ी तादाद में लोग आए रसूल अल्लाह से मिलने। और वो कहाँ मिले? वो मिले अकाबा में, जहाँ पहली बार मिले थे, मतलब सेकेंड टाइम 621 में। तो अकाबा में मिले। उसके बाद ये पूछा जाता है कि उन लोगों ने प्लेज ली, टुक अ प्लेज नोन एज द सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा। अब ये बताती हूँ मैं आपको, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा किस ईयर में ली गई थी। सो द राइट आंसर इज 622। अच्छा, और ये भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है आपको, कुछ लोगों को याद भी होगा कि सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा रसूल अल्लाह और कहाँ के लोगों के बीच में हुई थी। तो वहाँ ऑप्शन में मक्का था, मदीना था। तो किसके बीच में हुई थी? यथरब के लोगों के बीच में। यथरब या फिर मदीना, यथरब या फिर मदीना। तो यथरब के लोगों के बीच में हुई थी और रसूल अल्लाह के बीच में हुई थी सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा। अब ये प्लेज क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये प्लेज इम्पॉर्टेंट है क्यों? द प्रॉफिट वॉज इन्वाइटेड टू कम टू यथरिब एंड लिव इन देयर मिडस्ट। सो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा में ही क्या होता है कि रसूल अल्लाह से मिलने आते हैं लोग और इनवाइट करते हैं।
ठीक है, मतलब उन्हें मदीने में आने की दावत देते हैं कि आप अब यहाँ से इस शहर को छोड़ के हमारे साथ रहने आइए, हम आपकी हर चीज़ में मदद करेंगे। मतलब हर तरीके से, चाहे आपके दुश्मन आपसे लड़ने आए तब भी हम आपके मतलब हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसा आपके लोगों ने आपके साथ किया हम वैसा नहीं करेंगे। तो मतलब वो क्या कहते हैं बेसिकली कि सोशली बॉयकॉट कर रहे थे उनका, कुरैश जो थे, तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था मक्का में। तो मदीने के लोग जब आते हैं तो वो दावत देते हैं रसूल अल्लाह को कि आप हमारे साथ आइए, मदीने में हमारे साथ रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रीज़न है जिस वजह से सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है अक्सर। तो किस ईयर में हुआ था? 622 AD में सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा। अच्छा, और सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा को क्या कहा जाता है? फॉर दिस रीज़न, मतलब इसी रीज़न की वजह से कि उन लोगों ने मदीने में आने की दावत दी और वादा किया कि हमें हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। सो द सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा केम टू बी नोन एज, इसलिए सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा को बैतुल हर्ब भी कहा जाता है। ये टर्म भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए। सो बैतुल हर्ब, जो ये टर्म्स है ना ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। बैतुल हर्ब, बैतुल हर्ब किसे कहा जाता है? सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा को। आफ्टर दैट प्रॉफिट मोहम्मद माइग्रेटेड टू मदीना इन 622 AD। सो इस वीडियो में हमने मक्का की लाइफ पूरी डिस्कस कर ली। सेकंड प्लेज ऑफ, अच्छा क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछ लिया था कि किस प्लेज के बाद या हाँ ऐसे था कि किस इंसिडेंट के बाद रसूल अल्लाह ने माइग्रेशन किया था, तो वो था सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा के बाद। या फिर ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए बैतुल हर्ब भी दे देते हैं। तो आफ्टर दैट प्रॉफिट मोहम्मद माइग्रेटेड टू मदीना इन द ईयर 622 AD। सो इस वीडियो में हमने पूरी मक्का की लाइफ डिस्कस कर ली है, शॉर्ट में डिस्कस करिए। अगर मैं डिटेल में समझाती तो ये 2 घंटे की वीडियो कहीं नहीं गई थी। तो ये यहाँ पे मैंने आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बताया है। तो जिन लोगों ने स्किप कर दिया था स्टार्टिंग में या बीच में, तो उन्हें बहुत लॉस भी हो सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने हर लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं आपको। और आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए अगर अच्छी लगे वीडियो तो। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे की अपडेट के लिए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लाइफ ऑफ मदीना, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और जो आगे हम खलीफा के बारे में पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट में पढ़ेंगे बहुत, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप इतना तो कर ही सकते हैं, एक सब्सक्राइब बटन तो दबा ही सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।